टाइम में क्या बोल पाएंगे? पूछो मुझे क्या होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा क्यों कराई जा रही है। क्या आपका 2017-2022 का घोषणा पत्र पूरी तरह से लागू हो गया है? आपने ही तो कहा था कि 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे, क्या पहुंच गए? आपने ही तो कहा था कि किसानों को बिजली फ्री देंगे, क्या मिल गई? अरे आपने ही तो कहा था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। आज भ्रष्टाचार का आलम क्या है? थाने और तहसीलों का हाल ये है कि गरीब आदमी थाने और तहसील में जाते हुए डर रहा है, इतना भ्रष्टाचार है। आपने ही तो कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे, यहां तक कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा करने वाली सरकार। आप बताओ आज बेरोजगारी का आलम क्या है? नौकरी के लिए अपने हाथों में कैसे कैसे उनके माँ बाप अपने बच्चों को अपना पेट काट काट कर पढ़ाते हैं, और जब वो पढ़ जाते हैं तो उसके बाद में डिग्रियां हाथ में लिए घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी नाम की कोई चीज नहीं है। आपने सबका साथ सबका विकास की बात की थी। आज हालत यह है कि जाति और धर्म के आधार पर काम हो रहे हैं, जाति पूछ कर काम हो रहे हैं। आपने लॉ एंड ऑर्डर की भी बात की थी। आज पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या है। ये लड़ाई इनकी खत्म करा दें। अरे भाई आपने चलिए राजेश जी, सौरभ जी, अपने किसानों की आमदनी दोगुनी, राजेश जी, राजेश चौधरी जी, मेरी आपसे गुजारिश है, राजेश चौधरी जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप किसानों की आमदनी दुगनी तो कर नहीं, राजेश चौधरी जी, जितनी उनकी थी उतनी ही लौटा दो। आज किसान बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है, उसकी लागत भी वापस नहीं आ पा रही। अरे भैया ये कागो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि विजन डॉक्यूमेंट ये चर्चा मत कराओ। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर ही लड़ रहे हैं। इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि ये झूठा है। आपने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही। आपसे मेरी गुजारिश है कि किसानों की जितनी आमदनी होती थी उतनी ही वापस करा दो। आज तो उनकी लागत ही वापस नहीं हो पा रही। आपने गन्ने के भुगतान के 14 दिन का समय रखा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा देंगे। अकेली मेरी विधानसभा बहेड़ी की केसर चीनी मिल पर 172 करोड़ रुपए आज भी बकाया है, और आपने कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी विधानसभा क्षेत्र का किसान कितना दुखी है, अपनी बेटी की शादी नहीं करा पा रहा, कर्जे में डूबा हुआ है, और अगर उन पर 10,000 कर्जा भी बैंक का हो जाए तो उठाकर उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन 172 करोड़ रुपए चीनी मिल पर बकाया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अस्पतालों का हाल ये है कि सिर्फ रेफर करने का काम हो रहा है। अगर कोई पीएससी सीएससी में मरीज पहुंच जाए तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है, और अगर जब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाता है तो उनके दिल्ली और लखनऊ के लिए रेफर कर दिया जाता है। वहां स्टाफ नहीं है, दवाएं नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है अस्पतालों में। इसलिए साथियों, इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 328 एकड़ में 328 एकड़ जमीन में मेगा फूड पार्क का निर्माण कराया था। सरकार जाने के बाद आज इतने पिछली सरकार गुजर गई, इस सरकार के भी लगभग 3.5 साल हो गए हैं, आज तक वो मेगा फूड पार्क चालू नहीं हो पाया है। उसमें सैकड़ों फैक्ट्रियां लगती, लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन रोजगार की तरफ तो इस सरकार का ध्यान ही नहीं है। इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम बहरपुरा दमखोदा नदी पर एक रपटा पुल अगर बन जाए तो बहुत अच्छा। मेरी विधानसभा क्षेत्र में ही खिरना अनुदुलपुर दमखोदा नदी पर ही रपटा पुल बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र में बहेड़ी से भट्टी वाली गोटिया बहेड़ी बॉर्डर तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हो जाए। बहेड़ी नदेली मार्ग से नगर पंचायत फरीदपुर तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हो जाए। मुझे
ये चर्चा सिर्फ इसलिए कराई जा रही है, जहां तक मुझे लगता है, चल हो गया, चर्चा होने के बाद जिस तरह से 2017 में 2022 चलिए में समाप्त करें, समाप्त करें। इसने गुमराह करके उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह किया था, उसी तरह से ये विजन डॉक्यूमेंट पे चर्चा कराकर फिर से उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहती है, लेकिन हो अब गया। जनता गुमराह होने वाली नहीं गया, है। हो गया। उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है, श्री इसलिए दयाशंकर दयाली जी। डॉक्यूमेंट पे चर्चा कराना